भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी का शीर्षक है कर्म पद्धति। हमने पिछली 2-3 कड़ियों में सुना तपस्या के बारे में कि हम लोग अभ्यास परिवर्तन के माध्यम से किस तरीके से तपस्या की स्थिति में आ सकते हैं नए अभ्यासों के द्वारा। सद्गुरु की वाणी अनुसार हमने काफ़ी सारी छोटी छोटी बातें सुनी जिससे हमें पता चला कि हमें कैसे अभ्यास परिवर्तन करना है। अब इस अभ्यास परिवर्तन के साथ जो कर्म युक्त है उस कर्म को कैसे करना है, आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को। साधारण जो कर्म है, हमारी दिन का कर्म जो है, वो खाना पीने के लिए कुछ कर्म चाहिए, जिंदा रहने के लिए कर्म चाहिए, ये तो मामूली है। लेकिन इससे हमारी फ़ायदा ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बहुत कुछ समस्या भी मिले बढ़ जाते हैं। उसको समस्या को नाश करने के लिए, उसको हटाने के लिए हमारी ग्रेटर समथिंग इज़ नीडेड। वो ग्रेटर समथिंग हम को कैसे मिले? बाहर का जो हमारी नीड है वो बाहर का कोई किसी से है हमको मिल सकता है, लेकिन हमारे अंदर का जो नीड है वो कैसे मिलेगा? जो वाणी हमने प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर की सुनी वो ये रही, साधारण जो कर्म है, हमारे दैनंदिन जो कर्म हैं, खाने पीने के लिए जो कुछ कर्म चाहिए, जिंदा रहने के लिए जो कर्म चाहिए, यह सब मामूली हैं। इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। बहुत कुछ समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। इस समस्या को नाश करने के लिए, उसको दूर करने के लिए ग्रेटर समथिंग इज़ नीडेड। यह ग्रेटर समथिंग हमको कैसे मिले? बाहर की नीड बाहर से मिल सकती है, लेकिन हमारे अंदर की नीड पूरी कैसे होगी? ये इतनी वाणी हमने प्रज्ञान पुरुष की सुनी। अब देखिए, साधारण कर्म करने के हम आदी हैं और साधारण कर्म के अंदर हमें एक शुद्धिकरण करना है, पूर्व अभ्यासों को बदलकर नए अभ्यासों को अपने अंदर अनुशासित करके। अब प्रश्न उठता है कि ये दैनंदिन खाने पीने की चीज़ें, जिंदा रहने के लिए जितनी हमें चीज़ें हैं, ये जब हमारी समस्याएं बढ़ा दे रही हैं, इन समस्याओं को शोधन करने के लिए, इनसे दूर होने के लिए हमें ग्रेटर समथिंग की ज़रूरत है। तो आइए, ये जो कर्म पद्धति है, इस कर्म पद्धति के ऊपर प्रज्ञान पुरुष की वाणी ब्रह्म आत्मविद्या प्रथम प्रभाव में एक पूरा चैप्टर है। उस चैप्टर पे हम जाते हैं, पेज 22। कर्म रहस्य क्या कह रहे हैं? कर्म करना पाप नहीं है, परंतु उद्देश्य और लक्ष्य के अनुसार कर्म फल शुभ या अशुभ होता है। जिस वृत्ति से गलत कर्म किया जाता है, उसी वृत्ति का संशोधन न करना पाप है। हम सब लोग अपने ही अंदर में थोड़े से या ज़्यादा तौर पे जानते हैं कि हम लोग गलत कर्म कर रहे हैं। इतनी समझ हमें है, सही और गलत कर्म की एक बेसिक समझ हमारे अंदर है। लेकिन बिल्कुल विशुद्ध कर्म की समझ भले ही ना हो हमारे अंदर, लेकिन सही और गलत की है, उसके हिसाब से भी कर्म नहीं करते हैं, जानते हुए बूझते हुए भी। तो अंत में क्या कह रहे हैं? उस वृत्ति का संशोधन न करना पाप है। आगे कहते हैं, एक मन से बहुत काम होते हैं और फिर बहुत मनों से एक भी काम नहीं होता है। हमारा एक मन है, अर्थात व्यष्टि मैं का जो मन है, उस मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें लेके मैं एक कर्म को करने जा रहा हूँ और मैं एक ही कर्म को एक ही लगन के साथ करने जा रहा हूँ। इसमें जो फ़र्क है उसको दर्शा रहे हैं। कह रहे हैं, एक मन से बहुत काम होते हैं और बहुत मनों से एक भी काम नहीं होता है। एक एक लाइन के सूत्रों में वो जो वाणी कहे जाते हैं, हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है उसको समझने के लिए, नहीं तो पूर्ण जो उसका ज्ञान है, पूर्ण जो अर्थबोध है, वो हमारे अंदर उजागर नहीं होता है। आगे कहते हैं, कर्ता बोध से होता है कर्म, अकर्ता बोध से होता है ज्ञान। देखिए, एक लाइन की बात है, मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ,
यानी अहंकार के मैं का इस्तेमाल करके कर्म हो रहा है, तो उसको कह रहे हैं जो साधारण कर्म है जो जगत में हम करते हैं। आगे कह रहे हैं अकर्ता बोध से होता है ज्ञान। कर्म मैं नहीं कर रहा, मेरे इष्ट, मेरे गुरु, ईश्वर जिसको भी मैं पूजता हूं उनके निमित्त मैं कर्म कर रहा हूं, तो मैं अकर्ता हो गया। कर्म मेरे अंदर हो रहा है, लेकिन जो कुछ है वो सब कुछ उन्हीं का है। इस बोध में जो कर्म हुआ उस कर्म को कह रहे हैं वही ज्ञान है। यानी इस कर्म की कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी मेरे ऊपर, जैसे ही समर्पित कर्म होगा उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी। उन्होंने एक ही लाइन में इस बात को कह दिया। आगे कहते हैं कर्म में एक निष्ठता एवं एक निष्ठ कर्म, यही है कर्म का रहस्य। कर्म में एक निष्ठता एवं एक निष्ठ कर्म। मैं कर्म करते हुए एक बाहर, अपने से बाहर किसी कर्म को कर रहा हूं, उसके अंदर एक निष्ठ होकर कर्म कर रहा हूं, यह पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है एक निष्ठ कर्म, अर्थात मैं जब उस कर्म को कर रहा हूं किसी और दूसरी वृत्ति सोच का मैं कुछ भी जगह नहीं दे रहा हूं अपने अंदर, केवल 100% उसी कर्म के ऊपर लगन लगा के कर रहा हूं, चाहे वो कर्म छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। हम अक्सर क्या करते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे रोज़मर्रा के जीवन की चीज़ें, जैसे सुबह उठ के दांत मलते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े पहनते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं बाहर निकलने से पहले, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन पे ध्यान नहीं देते हैं। अब ये जो एकनिष्ठ कर्म है, ये कर्म में ये चीज़ नहीं होगी, और अगर एकनिष्ठ नहीं हुआ कर्म तो वो होगा जो हम रोज़ करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लापरवाही से कर देते हैं, अक्सर कभी कभी तकलीफ में भी आ जाते हैं, लेकिन परवाह नहीं करते हैं क्योंकि उस कर्म का हम मूल्य नहीं दे रहे हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि कर्म में एक निष्ठता एवं एक निष्ठ कर्म, यही है कर्म का रहस्य। आगे कह रहे हैं कर्म है करो माँ या करो माधव या करो महेश या करो महत, आप करो, यह है निष्काम कर्म। इस टॉपिक पे हम थोड़ी आलोचना पहले भी कर चुके हैं। कर्म को बाबा ठाकुर ने पैनिंग के माध्यम से तोड़ के कहा है क र म, करो म। अब इस म से बाबा ठाकुर ने कहा है 4 पिलर हैं हमारे धर्म के। म से महत, महत अर्थात गुरु, म से माँ अर्थात शक्ति की जितनी पूजा हमारे होती है देश में, जितनी भी किस्म की हों वो सब माँ के अंतर्गत आ गई। म से माधव, कृष्ण, जितने कृष्ण भक्त हैं। म से महेश अर्थात जितने भी शिव भक्त हैं। तो देखिए ये चारों पिलर इसमें आ गए। आगे कह रहे हैं कर्म है करो माँ, करम, करो माँ, करो माधव, करो महेश, करो महत, आप करो, मैं नहीं। ये अकर्ता बोध आ गया। देखिए अकर्ता बोध का एक दूसरा तरीका भी दे दिया कि जो भी इष्ट हैं, जो भी गुरु हैं, जिनको भी आप मानते हैं, कहिए आप करो, माध्यम बना लो इस शरीर को और बना के आप करो जो करना है, मेरा कोई कर्म नहीं है, आप करो। इसको कहेंगे निष्काम कर्म। अर्थात आप जब करोगे तो सब कुछ आपका, तो मैं न फल की आशा से कर रहा हूं न कुछ कर रहा हूं, एक माध्यम बन के केवल काम कर रहा हूं। आगे कहते हैं कर्म का अर्थ है क में रहो मन या क में रमन। क है बिल्कुल आदि वर्ण। आगे कहते हैं, देखिए इसी को एक्सप्लेन करके बोल रहे हैं, क का अर्थ है काली, कृष्ण, केंद्र, करण, कारण, कार्य इत्यादि। क में रहो मन, क में रमन। अब क का अर्थ अगर मैं काली ले लूं, कृष्ण ले लूं, तो क में रमन, क में रहो मन, कृष्ण में रहो मन, कृष्ण में रमन। जिस ढंग से भी आप पकड़ लीजिए, क एक आदि हमारा वर्ण है, बिल्कुल आदि, यानी बिल्कुल शुरू में रहिए, एक पे रहिए। जैसे 1 2 3 4 की गिनती होती है, 1 से शुरू होती है, बिल्कुल आदि वो हमारा एक न्यूमरल है, उसी न्यूमरल पे आप टिके रहो। 1 को 2 मत बनाओ, अद्वैत में सृष्ट रहो, अद्वैत में बैठे रहो, द्वैत 2 3 4 10 20 पे न जाओ। आगे कहते हैं एक बोध में रहकर एक की सेवा करना ही है यथार्थ कर्म।
एक बोध में रहकर, निज बोध में रहकर, मैं बोध में रहकर जितने भी कर्म कर रहे हो, मैं बोध से उस कर्म में अगर काम करते हो, उसी एक बोध से। हमने पिछली कड़ी में चर्चा की थी एकाग्रता की जो डेफिनेशन बाबा ठाकुर ने हमें दी है, उसमें कहा है एक को अग्रभाग में रख लो। जिंदगी में जब चल रहे हो, इस एक में एक को गुरु मानो, एक को माँ मानो, महत मानो, महेश मानो, जो मानो एक को, उसी को अग्रभाग में बिठा लो, अपने सामने हमेशा बिठा लो। बिल्कुल उसी का एक दूसरे एंगल से कह रहे हैं, एक बोध में रहकर एक की सेवा करना ही यथार्थ कर्म। आगे कहते हैं अखंड मैं की सेवा करना ही है निष्काम कर्म योग का तात्पर्य। अखंड मैं का अर्थ है जितने भी मैं जगत में मैं देख रहा हूं, उनके अंदर मैं नॉर्मली भेदभाव से उनके साथ व्यवहार करता हूं। जो भी कर्म करता हूं, एक मेरे अंदर भेद का भाव रहता है कि यह इंसान मेरे से अलग है, इससे मुझे कुछ चाहिए। यही चीज सोच के हम लोग कर्म करते हैं। तो बाबा ठाकुर कह रहे हैं कि अखंड मैं बोध से, अर्थात ये समस्त मैं मिला के जो अखंड मैं है, इन सबको इंक्लूड करके, इसमें भला बुरा, अच्छा राइट रॉन्ग, ये सब कुछ नहीं है। इस सबको मिला के जो अखंड मैं है, इस मैं के बोध से कर्म करना। हम इस चीज के आदी नहीं हैं। फिर हमको चले जाना पड़ेगा अभ्यास परिवर्तन पे, जो हमने पिछली कड़ियों में डिस्कस किया कि मैं आदि हूं हर मैं को अपने से भिन्न बोध में ट्रीट करके, बात करके, कर्म करके। अब कह रहे हैं हर मैं को अखंड मैं बोध से अपने अंदर लो, कोशिश तो करो, सोचो तो सही, और सोच के अपने जीवन में कर्म करने के लिए आगे बढ़ो। तो अखंड मैं बोध से जो कर्म होगा, उसका कह रहे हैं निष्काम कर्म योग का तात्पर्य यही है। निष्काम कर्म योग पे बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, उसकी बड़ी बड़ी व्याख्या है, लेकिन मैं जीवन में व्यवहार के लिए अगर मुझे लाना है तो किसी सदगुरु को मुझे बताना पड़ेगा कि उतनी बड़ी पुस्तक में से असली वस्तु को ग्रहण करके मैं जीवन में कैसे व्यवहार करूं। तो ये एक एक लाइन, दो दो लाइनें जो हैं, ये हमें यही बता रही हैं, एकदम निचोड़ निकाल के दे रही हैं। द एसेंस ऑफ सम ऑल शास्त्रस को हमें दे रही है हमारे सामने। अहंकार शून्य कर्म है उनका, अहंकार युक्त कर्म है मेरा। कर्ता बोध से होता है कर्म, अकर्ता बोध से होता है ज्ञान। देखिए हर चीज एक एंगल भिन्न में वही बात कही जा रही है। अहंकार शून्य कर्म, अर्थात अहंकार जो है वो क्या करता है, एक इस देह और इस देह से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसके इर्द गिर्द जितना कुछ है उसी को अपना मान के चलता है। तो अहंकार लिमिट कर देता है। अपने इर्द गिर्द की चीज के अंदर जब मेरा ध्यान केवल केंद्रित रहेगा, उसी की भलाई सोचूंगा, उसी के बारे में सोचूंगा, तो मैं लिमिटेड हो गया, अखंड मैं रूप से चल नहीं पाया। तो अखंड मैं रूप से चलने के लिए अहंकार बोध लेके जो मैं कर्म करता था, उस अभ्यास को मुझे बदल के मुझे एक नए अभ्यास को लेना पड़ेगा। वो नया अभ्यास क्या है? कह रहे हैं अहंकार शून्य कर्म है उनका, अहंकार युक्त कर्म है मेरा। क्योंकि अहंकार तो केवल मेरा ही सोचता है, उनका तो सोच नहीं सकता है। इसलिए अहंकार शून्य कर्म बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं अहंकार का प्रभाव ज्यादा रहने से काम में त्रुटि और अवहेलना ज्यादा दिखाई पड़ती है। ईश्वरीय बोध से काम करने पर सुचारू रूप से काम किया जा सकता है। देखिए कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं, लेकिन हमारा समय फिर से समाप्त हो चला है। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन केदार नारायण बोडास जी से, और इस कर्म रहस्य, कर्म पद्धति, इस कड़ी को लेकर हम अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का उद्गत भजन।
ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु गुरु ईश्वरात्मा ब्रह्म ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु गुरु ईश्वरात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद घन गुरु गुरु सच्चिदानंद घन ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु नित्य शुद्ध निराभास निराकार निरंजन नित्य बोध चिदानंद गुरु ब्रह्म सनातन स्वतत्व गुरु तत्व गुरु तत्व स्वतत्व परम गुरु ज्ञान आत्म ज्ञान गुरु स्वयं ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु गुरु ईश्वरात्मा ब्रह्म ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु गुरु साध्य सिद्धि साधन गुरु ब्रह्म आत्मा यापन सर्वबोध के साक्षी गुरु आत्मा बोध में सदा मौन प्रज्ञान ब्रह्म विज्ञान ईश्वर आत्मबोध में सर्वसम प्रज्ञान ब्रह्म विज्ञान ईश्वर आत्मबोध में सर्वसम स्वतः सिद्ध गुरु कृपा स्वानुभूति तत्प्रकाश लक्षण स्वतः सिद्ध गुरु कृपा स्वानुभूति तत्प्रकाश लक्षण ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु गुरु ईश्वरात्मा ब्रह्म ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु स्वबोध में स्वभाव पूर्ण नित्य मुक्त भव बंधन स्वबोध में स्वभाव पूर्ण नित्य मुक्त भव बंधन गुरु प्रीति परा सिद्धि गुरु अन्य सिद्धि सभी गौण गुरु प्रीति परा सिद्धि अन्य सिद्धि सभी गौण ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु गुरु ईश्वरात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद घन गुरु गुरु सच्चिदानंद घन ईश्वरात्मा ब्रह्म गुरु ईश्वरात्मा ब्रह्म